हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाऊंगी और जिन बच्चों की तैयारी हो रही है एनुअल एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी। सो आई विल स्टार्ट माई क्लास। मैं सबसे पहले आज मैंने मॉडल्स लिया है। तो मॉडल्स में आपको पता है कि मॉडल्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब आते हैं। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बातें अपनी एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे आप परमिशन ले रहे हो, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, एबिलिटी दिखा रहे हो, ऑब्लिगेशन दिखा रहे हो, सजेशन दिखा रहे हो, रिक्वेस्ट दिखा रहे हो, या जो भी दिखा रहे हो आप, इससे आपका जो मूड है, आपका जो एटीट्यूड है, जो आप बोलना चाहते हो, अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जब हमारा यूज़ होता है तो हम सामने वाले के कहने का जो मीनिंग होता है वो हम समझ जाते हैं। जैसे अगर आप किसी बच्चे जो है जब भी क्लास में बैठे रहते हैं सर, तो बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, तो सर समझ जाते हैं कि बच्चा परमिशन मांग रहा है फॉर एंटर इन द क्लास। तो एंट्री करने के लिए बच्चा जो है परमिशन मांगता है, तो वहाँ पे एक जो टीचर है या जो भी घर में है या स्कूल में, वो उसके जो कैन वर्ड है वो यूज़ करने की वजह से वो समझ जाता है कि बच्चा जो है परमिशन मांग रहा है। तो दैट इज़ द सेम थिंग्स। यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इनसे हमें जो इंसान जो बात कर रहा है या जो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहता है, उसे वो एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो कहना क्या चाहता है। इससे फॉर एग्जाम्पल में आप यहाँ पे दिख रहे होंगे शैल, यहाँ पे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, बी एबल टू, मे, माइट, ऑट टू। ये सारे चीज़ें जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ दिस इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब्स। यही आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब सबसे पहले मैं एक पॉइंट ली हूँ कि अगर आप एबिलिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हिंदी में हम बोलेंगे कि अपनी योग्यता, अपनी कैपेसिटी दिखाना चाहते हैं, तो हमें कौन से मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले मैंने लिया है एबिलिटी के लिए कैन, कुड, बी एबल टू। कैन का मतलब होता है कि जब अगर आप अपनी एबिलिटी इंडिकेट करना चाहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मतलब मैं एबल हूँ, इस काम को करने के लिए मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं इस काम को ईजिली कर सकता हूँ, लेकिन आप उस बात को प्रेजेंट में बता रहे हो, तब आप कैन का यूज़ करोगे। अगर वही बात अगर आप दिखा रहे हो कि ये पास्ट में हुआ था, तो आप कुड का यूज़ करोगे। सिंपल सी बात है कि जैसे आपने बोला, फॉर एग्जाम्पल में आपने बोला कि महेश कैन ड्राइव द न्यू रेसिंग कार। महेश नया गाड़ी मतलब न्यू जो है नया रेसिंग कार चला सकता है, तो मतलब महेश के अंदर ये एबिलिटी है कि वो काम ये कर सकता है। लेकिन जब आपने ये बोला कि महेश कुड ड्राइव द न्यू रेसिंग कार, मतलब महेश ने ये न्यू रेसिंग कार चलाया था, मतलब आज की बात नहीं, आप पास्ट की बात कर रहे हो, उसकी एबिलिटी तो दिखा रहे, यू हैव सो दिस एबिलिटी बट इन द पास्ट, आप पास्ट की बातें बता रहे हो, तो दिस इज देयर विल यूज कुड, आप यहाँ पे कुड का यूज़ करोगे। सजेशन जनरल एबिलिटी, अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए आप बोलते हो कि इन माई चाइल्डहुड आई कुड क्लाइंब ट्रीज, मतलब आप यहाँ पे बता रहे हो कि मैं बचपन में ट्रीज पर चढ़ा था या चढ़ा हूँ। तो आई यहाँ पे यूज़ आप अपने लिए, खुद के लिए, सेल्फ के लिए किए हो, दिस इज़ द सब्जेक्ट, और यहाँ पे अपनी बात आप चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हो, तो दैट्स ए रीज़न यहाँ पे कैन का यूज़ ना होके आप यहाँ पे कुड की बात करोगे। ओके, फिर उसके बाद में बी एबल टू जो है वो इंडिकेट करता है एबिलिटी, लेकिन ये मोर पॉसिबल होता है आपके कैन और कुड से। इसमें आप सब ये बात कह सकते हो कि ये है कैन और कुड जो होता है, इसमें एबिलिटी आप दिखा रहे हो, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, तो 50% दिखा रहे हो। लेकिन अगर आपने बी एबल टू यूज़ कर दिया, तो आपका वो जो काम है
वो 100% है। आई मीन उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, कैन और कुड में तो आप कह सकते हो कि भाई आप कह रहे हो कि नहीं वो किया होगा, तो मान सकते हैं कि हाँ वो किया होगा, लेकिन बी एबल टू जब आप यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब कि जो आप काम करने किए थे या किए हो वो 100% किए हो। ठीक है, तो ये आपका जो है डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैन कब यूज़ करना है, कुड कब यूज़ करना है और बी एबल टू कब यूज़ करना है। सो गाइस, आपको आज मैंने मॉडल्स पढ़ाया। अगर आपको मेरा चैनल आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और कल मैं आप लोगों को सेकेंड मॉडल पढ़ाऊँगी। सेकेंड मॉडल में जैसे ऑब्लिगेशंस, एडवाइस, सजेशन, अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो उस टाइम हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए, ये आपको मैं कल वीडियो में अच्छे से क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।